शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है मोहम्मद हारून। लाहौर में क्राइम की तो सूरत हाल अलग है, लेकिन आज मैं लाहौर की आपको एक इंतहाई अफसोसनाक खबर जो है वो देने जा रहा हूं, क्योंकि ये मेरे नजदीक जरा ज्यादा जज्बाती है, बहुत ज्यादा ये अफसोसनाक है। क्योंकि मैं जिस खबर का हवाला दूंगा, जिस शख्स का हवाला दूंगा, उससे हम सब लोगों की भी कुर्बत रहती है। मैं कोर्ट रिपोर्टर हूं और कोर्ट की बीट करता हूं, यानी कि लाहौर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट लाहौर, रजिस्ट्री जो है, इसके अलावा मातहत अदालतें, यहाँ पर होने वाली तमाम खबरों से मुतल्लिक जो खबरें, केसेस यहाँ पर होते हैं, उनकी खबरें रिपोर्ट करता हूँ। तो यहाँ पर बार्स होती हैं, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट में हम लोग होते हैं ज्यादातर, तो लाहौर हाई कोर्ट बार है। और अक्सर बेशतर जो है वो दिन में 1 से 2 मरतबा जो है बार में जाना हो जाता है, कभी सदर से मिलना है या कभी किसी और काम के सिलसिले में जाना पड़ सकता है। तो यहाँ पर जो मुलाजमीन काम कर रहे होते हैं उनसे अक्सर बेशतर मुलाकात होती है, बहुत ज्यादा शनासाई होती है, क्योंकि अब हम लोगों को जो है, जो बाकी भी मेरे कुलीग हैं, हम सबको यहाँ पर काम करते हुए तकरीबन हर बंदे को 10 से 15 साल हो चुके हैं। इससे ज्यादा भी लोग काम कर रहे हैं जो 25-25 साल से कोर्ट रिपोर्टिंग के फराइज सर अंजाम दे रहे हैं मुख्तलिफ इदारों में। और जो यहाँ पर अमला है उसको भी तकरीबन जो है इतने ही साल हो चुके हुए हैं काम करते हुए। आज लाहौर हाईकोर्ट बार से जो है एक इंतहाई अफसोसनाक खबर थी कि लाहौर हाईकोर्ट बार के पास फंड्स ना होने की वजह से उसके एक मुलाजम को जो है गुज़िश्ता 3 माह से तनख्वाह नहीं मिली हुई थी। इस वक्त मुल्क की हालात भी जो है बहुत अजीबो गरीब है, महंगाई है, गुर्बत है, इसके साथ साथ घरेलू परेशानी है। और ये महंगाई और गुर्बत उस वक्त जरा ज्यादा अपना इम्पैक्ट छोड़ती है जब आपकी जेब में पैसे ना हो। और यही सूरत हाल जो है आज एक शख्स के साथ पेश आई। लाहौर हाईकोर्ट बार के जो सदर हैं असद मंजूर भट्ट साहब, वो अब 24 और 25 के लिए सदर मुंतखब हुए थे। फरवरी में इनके इलेक्शन होने हैं दोबारा, तो ये 1 साल का टेन्योर होता है। अब बार के मुलाजमीन को के ऊपर भी महंगाई उसी तरह ही है जिस तरह बाकी लोगों के लिए, लेकिन बदकिस्मती से बार के मुलाजमीन को गुज़िश्ता 3 माह से जो है वो तनख्वाह नहीं मिल रही थी। और अगर किसी को तनख्वाह ना मिले तो बहुत ज्यादा परेशानी का जो है वो सबब बन जाता है, घरेलू मसाइल जन्म लेते हैं, सोसाइटी के अंदर जो है जीना मुश्किल हो जाता है, और एक दिन तनख्वाह लेट हो जाए तो भी बहुत ज्यादा मसाइल हैं। लेकिन जो बार के मुलाजमीन है उनको 3 माह से जो है तनख्वाह नहीं मिली, जिसके बायस बार में तकरीबन को 25 साल से काम करने वाला जो मुलाजिम है खालिद, उसने आज BRP नहर में कूद कर छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। और जिस वक्त मैं वीलॉग कर रहा हूं, इंतहाई भारी दिल के साथ, अब तक उसकी डेड बॉडी जो है वो नहीं तलाश की जा सकी है। गोताखोर जो है वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसकी बॉडी जो है वो अभी तक नहीं मिली। वजह क्या बनी? खालिद को गुज़िश्ता 3 माह से जो है वो बाहर से तनख्वाह नहीं मिली थी। और हम देख रहे हैं कि मुल्क भर में जो है बिजली के जो बिल हैं वो इतने ज्यादा आ रहे हैं कि अब जो अच्छे खासे अमीर लोग हैं वो भी एक दफा हिल चुके हुए हैं। और उस बेचारे ने भी जो है 2 माह से बिजली का बिल अदा नहीं किया था। 5 इसके बच्चे हैं, पैसे ना होने की वजह से वो बच्चों का दूध खाना पीना कैसे अफोर्ड कर रहा था ये वो बेहतर जानता है। जो इतलात हैं जो हमारे पास पहुंची हैं उसमें यह था कि उसने मोहल्लेदारों से जो है कुछ पैसे उधार लेने शुरू किए हुए थे। इलाके में जो परचून की दुकान थी उससे आटा, दाल, चावल, चीनी जो है गुज़िश्ता 3 माह से उधार ले रहा था। और वो हर रोज ही कहता था जाके सर को तनख्वाह दे दें। बड़ा मुश्किल है, लोग जो जिनसे उधार लिया वो दरवाजा पीटने पर आ गए, गालियां देते हैं। मैं तो मुंह छुपा कर जो है वो आता जाता हूँ, मेरे लिए बड़ी मुश्किल बन चुकी हुई है। लेकिन यहाँ पर लाखों और करोड़ों रुपया फीस लेने वाले किसी के भी जो है वो कान पर जू नहीं रेंग रही थी। बार में फंड नहीं थे, इस वजह से मुलाजिम को तनख्वाह नहीं मिल रही थी। फंड गवर्नमेंट ने देने होते हैं, गवर्नमेंट इसलिए फंड नहीं दे रही कि बार के सदूर जो है वो मुखालिफ पार्टी के होते हैं, और अगर उनकी अपनी पार्टी का इलेक्ट हो तो फिर फौरी तौर पर जो है उन्हें फंड जो है वो दे दिए जाते हैं। या फिर बार को अपनी तरफ माइल करने के लिए हुकूमती ओहदेदार जो है वो या वजीर कानून जो होते हैं वो आकर लाखों रुपए की जो ग्रांट का अनाउंस करते हैं। लेकिन बदकिस्मती से इस साल भी जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता और जमात इस्लामी के हमायत याफ्ता जो उम्मीदवार थे असद मंजूर भट्ट साहब, वो कामयाब हुए थे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो हमायत याफ्ता उम्मीदवार थे उनको कामयाबी नहीं मिल सकी थी।
जिसके बायस अभी तक इस साल भी इनके फंड जो हैं वो रुके हुए हैं। नतीजा क्या हुआ कि बार का एक मुलाजिम जो 5 बच्चों का बाप था, वो अपनी जान से हाथ धो बैठा इस घुटन के माहौल में, जहां पर उसके लिए उसके इर्द गिर्द करोड़पति लोग घूमते थे। किसी ने भी उसकी बात पर तवज्जो नहीं दी, क्योंकि हर बंदा शायद ये समझ रहा होगा झूठ मारदा है, अभी मारी जा रहा है, सारे को रुपये ने बाकी तो काम कर रहे हैं। लेकिन वो बाकी काम उसके पास पैसे नहीं थे। उन्हें दिल बर्दाश्ता हो कि आज बीआरपी नहर के अंदर छलांग लगा दी और अब उसके बच्चे यतीम हो चुके हैं। कौन उन बच्चों के ऊपर हाथ रखेगा? क्या रियासत रखेगी? रियासत तो मां जैसी होती है, रियासत का काम है। लेकिन क्या अब इस वाकये के बाद भी जो बार के फंड हैं वो रिलीज हो सकेंगे? क्या बार को ने अगर तो ये बहाना, अगर तो ये मैं 2 मिनट के लिए भी मान लीजिए बार के पास फंड थे या बार को फंड दे दिए गए थे, तो फिर इन तक तनख्वाह क्यों नहीं पहुंची? क्योंकि ये मुलाजमिन से हमारी रोज बात होती है, वो रोज हमें यही रोना रोते हैं, यार सर जी पैसे ही कोई नहीं है, बाहर कहती साढ़े को फंड नहीं है, ओ हुकूमत फंड नहीं देंदी, घर भी बच्चे ने की करिए, कितों पूरा करिए, को मांग दांग के कर रहे हैं। तनख्वाहें कितनी है? 15,000 20,000। अगर इतने वकील हैं लाहौर हाई कोर्ट बार के जो मेंबर हैं वो तकरीबन 10,000 से ज्यादा हैं, लाहौर बार के तकरीबन को 20,000 से ज्यादा हैं, सुप्रीम कोर्ट बार के तकरीबन को 5,000 से ज्यादा लाहौर के अंदर बैठे हैं, सब 1,000 रुपया भी दें तो बार के जो 20-25 मुलाजमीन है ना, उनकी तनख्वाह निकल जाती है। अगर नहीं हो रहा, करोड़ों रुपया फीस वसूल करते हैं, लेकिन मैं तो उनको भी उतने जिम्मेदार ठहराऊंगा जितनी जिम्मेदार गवर्नमेंट है जो बार को फंड रिलीज नहीं कर रही। और आज एक जवान मौत है, 45 साल उसकी उम्र थी, सिर्फ 45 साल, 5 बच्चे थे, घर में खाने को नहीं था, भूख नाच रही थी, फाके हुए हुए थे। दुकानदार जो है जिनसे उधार पैसे लिए थे, जिनसे उधार दालें आ रही थी, क्योंकि दुकानदार से वो गोश्त तो नहीं लाके अपने बच्चों को मटन खिला रहा था, वो तो वही दालें, मसूर की दाल, मूंग की दाल, चने की दाल ही ला रहा है जो 400-400 रुपए 600-600 रुपए किलो है। कितना कोई भी उसको उधार देता। नतीजा क्या हुआ कि आज वो बंदे ने अपनी जान ही दे दी, इस झंझट से ही जो है वो जान छुड़वा ली कि यार ना रहेगा बांध ना बजेगी बांसुरी, मैं तो मरूं, जान छोड़ूं। आज ये बिल, ये महंगाई जो है एक मासूम जान जो है अपनी ले गई है अपने साथ। खुदा के लिए हुकूमत वक्त को भी मैं तो वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा से भी अपील करूंगा, वजीर कानून आदम नज़ीर तारड़ साहब से अपील करूंगा, खुदा के लिए बार के फंड भी रिलीज करें और बार के मुलाजमीन को कम से कम रेगुलर ही करवा दें। फिर यही कुछ ऐसा कर लें काम, कोई ऐसा सिस्टम बना लें कैबिनेट के अंदर को मीटिंग में कि जो तमाम बार के मुलाजमीन हैं उनको रेगुलर कर दिया जाए किसी तरीके से, कुछ इस तरह का काम कर लिया जाए। क्योंकि हाईकोर्ट के अगर मुलाजमीन है वो गवर्नमेंट के खाते पर चल रहे हैं, जो लाखों रुपया हजारों रुपया तनख्वाह ले रहे हैं, खेत सवा काम कर रहे होते हैं, ज्यादातर छुट्टियां इनकी खत्म नहीं होती हैं। और न क्या मैं अब कहूं, लंच के लिए जाते हैं 2-2 घंटे तक गायब होते हैं, सालीन बेचारे बाहर खवार हो रहे होते हैं। तो कम से कम इनके ऊपर भी कोई रहम करम करें कि बाहर के मुलाजमीन को तनख्वाहें दिलवाई जाए, ताकि जो है इनका गुजर बसर हो। उनके भी बच्चे हैं, वो ले नहीं है, बकरी के बच्चे नहीं है जो बाहर जाए कहीं से भी चर चुर के आ जाएंगे। कोई किसी को कितना खिला सकता है जो माँ बाप अपने बच्चों को खिला सकते हैं। माँ बाप भी अपने बच्चों की जरूरियात पूरी कर सकते हैं। एक रोटी दें आधी दें, वो माँ बाप ने ही देनी है, ताए चाचा मामा खाला फूफी कोई भी नहीं दे सकता। महीना दे देगा, 2 महीने दे देगा, इससे ज्यादा कौन देगा? तो खुदारा इन बार के मुलाजमीन के ऊपर जो है वो रहम किया जाए, इनकी हालत जार पे रहम की जाए। फिर यही अपील है कि ये जो शख्स जिसने अपनी जान से हाथ धोया, इसके बच्चों के मुस्तकबिल के लिए कुछ किया जाए, तो फंड दिए जाए। ऐसे में अगर लोग खुदकुशियां करने पर मजबूर हो जाएंगे, आज ये एक बार का मुलाजिम है, कल किसी और बार का मुलाजिम भी ये हरकत करेगा, कितनी जो खुदकुशियां रोकी जा सकेंगी? ये तो ट्रेंड ही बनता जा रहा है। इससे पहले भी खुदकुशियां हुई हैं और इसी वजूहत पे हुई है। गुजरावाला में भाई ने भाई को मार दिया, इस वजह से बिजली का बिल ज्यादा आ गया था। औरत ने गंदे नाले के अंदर छलांग लगा दी थी कि बिजली का बिल ज्यादा आ गया था। आज भी यहाँ एक बंदे ने नहर में छलांग लगा दी कि जनाब बिजली का बिल ज्यादा आ गया, उधार चढ़ चुका है, तनख्वाह नहीं है, 3 महीने तनख्वाह नहीं मिली। इंतहाई अफसोसनाक वाकया है, दिल खून के आंसू जो है इस वक्त रो रहा है। अल्लाह पाक उसकी मगफरत करे, यही दुआ कर सकते हैं। और फिर आखिर में वही अपील करूंगा, खुदारा इन बार के मुलाजमीन के हवाले से भी सोचें जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं। अल्लाह निगहबान।